गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 9 दिसंबर और गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है। वक्त हो रहा है लगभग 3:30 एंड आज का ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, ब्लैक फ्राइडे। ठीक है, टोटल आज 3 ट्रेड लिए मैंने। सबसे पहले ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आपको, इसे रिफ्रेश कर लें। और ठीक है, बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, यहाँ 3 ही ट्रेड है। ठीक है, ये है ये जो 4 ट्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा लॉट साइज इनका 15, 5, 10, 5। ये मैंने थोड़ा थोड़ा कर एग्जीक्यूट किया था। क्यों किया था, कैसे किया था, हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में अच्छा खासा नीचे फॉल किया है। ठीक है, फॉल आने के बाद में मेरा ये एंटिसिपेशन था, मैंने जिस रीज़न से इस ट्रेड को लिया है वो ये था कि नीचे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है जी, और यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एग्जॉशन अपना शो कर रहा था। और सच बताएं तो ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मार्केट ने एक बॉटम लिया, मार्केट ने डबल बॉटम लिया, इसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिबोनाची यहाँ पर आर्क लगा करके देखता हूँ, ठीक है, ये देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको दिखाई देगा कि ये काफ़ी अच्छा खासा ये पुल कर चुका है। राइट, इसके बाद में ये 786 के लेवल तक के आया, देन अगेन नीचे आया, 50% से वापस से ये रिजेक्ट हुआ, देन अगेन 50% पर आया, वापस से रिजेक्ट हुआ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ओके, अब यहाँ पर से मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने वाला हूँ। और हमने कहाँ एंट्री ली है, 11:28 पे, यानी कि यहाँ कहीं पर मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। अब ध्यान रहे ट्रेडर्स, एक रीज़न ये भी है कि ये ऑलरेडी अच्छे खासे डाउनसाइड मोमेंटम पर ये चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में एक सपोर्ट एरिया भी है, तो हो सकता है कि सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे एक बार आने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर 15 लॉट्स केवल प्लेस किए। अगेन जब यहाँ पर आ गया, मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ, मुझे मार्केट ने बरोबर रिस्पॉन्स दिया, तो फिर मैंने यहाँ पर अगेन 5 लॉट यहाँ पर इंक्रीज़ किया। और अभी भी मैंने थोड़ा सा डाउट मेरे में अभी भी था कि ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। जो मैं कॉन्फिडेंट हुआ ये मूव आने के बाद, यहाँ से अगेन मार्केट ने जब नीचे फॉल किया, मैंने यहाँ कहीं पे फाइनली अपना अगेन 5 लॉट से इंक्रीज कर दिया। ये देखिए, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मैंने यहाँ पर 10 लॉट से इंक्रीज किया था अपसाइड में। एक और मैंने 5 लॉट का, ये 5 लॉट जो है ये अलग कहानी है। एक्चुअली इसका स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पर। ओके, सो क्योंकि अब ये बहुत ही अच्छा खासा रिजेक्शन इसने दे दिया, नीचे आया है, तो फिर मैंने इस रीज़न से यहाँ पर बस एक ब्लैंक 5 लॉट मैंने यहाँ प्लेस कर रखा था, क्योंकि अगर यहाँ तक ये मार्केट आता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी जो प्लेस्ड है 5 लॉट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का मेरा यहाँ पर बैठ रहा था। सो मैंने ये रिस्क उठाते हुए 5 लॉट यहाँ पर बढ़ा दिया था। बट अगेन वही हुआ कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने पर हमने ये सोचा ट्रेडर्स यहाँ पे कि ध्यान से देखने वाली बात क्या है, 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इनको डिलीट करते हैं, फिर से आपको बताता हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक तरह का ये एक रिजेक्शन एरिया बना हुआ है। राइट, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, जब ब्रेक हुआ था सपोर्ट लिया, यहाँ से अपसाइड मूव आया है। अगेन मार्केट में आज क्या हुआ है, गैप डाउन फिल होने के बाद में ये अगेन नीचे आया है और इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया, रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, अब जब मार्केट अपने किसी रेंज को ब्रेक करता है एंड रीटेस्ट लेता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ से ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव भी किया। इस रीज़न से हम यहाँ पर एक गलती हमारी ये हो गई है। ठीक है, ये वाला जो आपको मैंने ट्रेड बताया, ये वाला जो मैंने ट्रेड बताया, ये तो ठीक है, चलिए इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हमारा, कैलकुलेटिव था, अराउंड 1000 का हमारा यहाँ पर लॉस बुक हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। ठीक है, ये जब मार्केट ने फॉल किया, ऊपर आया, देन अगेन नीचे आने लगा। सो मैंने यहाँ पर कहाँ ट्रेड लिया था, जब ये इस लेवल को ब्रेक कर गया और ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर जब ये नीचे उतर रहा था, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ रहा था, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम इन कर लें थोड़ा। हाँ जी, सो वॉल्यूम अच्छा आ रहा था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, मैं यहाँ पर आया अपने ऑर्डर बुक पे, मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पर से देखते हुए, और ये सारी चीज़ें ऑर्डर प्लेस करते तक के मार्केट में ये जो कैंडल है ये अपनी रेड से ग्रीन हो चुकी थी।
ठीक है। सो उसके बाद मार्केट हंसते खेलते हुए अपना ऊपर आ गया। अब मैंने सोचा अब हम यहाँ पर फंस तो चुके हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब इस पे हम सिर्फ पैसेंजर हैं, कुछ कर नहीं सकते। और जब तक मैंने एनालाइज किया मार्केट अगेन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैटर्न बना रहा है, सो आई थॉट कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, और हम रुके। और मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दिया भी, हम स्टिल वेट किए, बट सस्टेन नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा कि यहाँ कहीं पर इसे एग्जिट ले लेते हैं। अब सोचा तो सही, लेकिन यहाँ पर एग्जिट हमको मिला नहीं, बिकॉज वही जो इशू हमको बहुत पहले भी फेस करते थे हम, लिक्विडिटी बोलिए कुछ बोलिए, यहाँ बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन गए हैं। हमको एग्जिट लेते लेते मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमसे मिस्टेक क्या हुई कि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किया हुआ था, ये हमारी थी बहुत बड़ी गलती, ये थी दूसरी गलती, ठीक है। पहली क्या थी, हमने ये कैंडल पूरा ओवर नहीं होने दिया, ये हमारी पहली गलती थी। सो ये दो मिस्टेक्स हो गए, जिस वजह से ये पूरा का पूरा ट्रेड मेरा वन ऑफ अ वेरी सिली मिस्टेक मुझे कहना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर कैंडल ओवर नहीं होने दिया, मतलब ये थोड़ा मज़ा नहीं आता है इन सब में। सो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पर हमारा मेजर लॉस हुआ था 1600 रुपीज़ का, जो मेरा एपेटाइट मैं ज़्यादा नहीं था, 500 समथिंग कुछ का मेरा एपेटाइट था, जो कि इंटू 3 हो गया लगभग। ये जो लॉस है आपको यही बस एक दिखाई दे रहा होगा। पोजीशन की बात करूँ तो आज का टोटल पोजीशन है 1327 रुपये का टोटल हमारा लॉस हुआ। इस वाले ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड ट्रेड पे, ये तो हो गया सेकेंड ट्रेड। थर्ड ट्रेड पर हम आते हैं 1:52 पे। फाइनली मैंने यहाँ पर एक बाइंग ट्रेड लिया है। क्यों लिया है ये मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे स्टार्टिंग पे मैंने सोचा था कि मेरा जो ख्याल था कि मार्केट यहाँ से अब एक बार अपसाइड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉशन हुआ हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड जिस तरह से मार्केट ने कल भी रिएक्ट किया था कि इसने एक बार अपने इस रेंज को इसने ब्रेक किया, हाई को टेस्ट किया, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉल कर रहा है। स्ट्रेट फॉल करने के बाद में जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे ज़रा। हाँ जी, सो स्ट्रेट फॉल करने के बाद में मार्केट अपना एक ना एक बार गियर शिफ्ट करता ही है, और उसने यहाँ पर मुझे सिग्नल दे तो दिया था गियर शिफ्ट करने का, बट अल्टीमेटली उसने किया नहीं। उसने डाउन साइड ट्रैप करने का सोचा। जितने यहाँ पर लोग फंस गए, अब इन लोगों को मार्केट सताने लगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, यहाँ स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, सो मार्केट इनको नॉक करने को ऊपर आया। सो ये थॉट मेरी थी, और फाइनली मुझे कहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, मैं ब्रेकआउट की बात आपको बताता हूँ। ये सबसे पहला प्रॉपर ब्रेकआउट जिसे कहना चाहिए, मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है जी। ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, और ये हुआ आपका ब्रेकआउट। यहाँ पर ये आने के बाद में मैंने देखा कि ये सस्टेन नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ कहीं पर इस लेवल पर आप देख सकते हैं 1:52 152, थोड़ा सा और जूम इन किया जाए, एग्जैक्टली यहाँ पर इस जगह पर हमने अपनी एंट्री ले ली फाइनली। और बहुत कैलकुलेटिव लेना था, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार मार्केट को चैलेंज कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर चैलेंज किया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। सेकेंड टाइम हमने यहाँ पर अगेन चैलेंज किया मार्केट को, मार्केट ने हमको किक आउट कर दिया। ओके, सो 2 बार ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी है, थर्ड टाइम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने आराम से वेट किया। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं। मार्केट ने एक बार यहाँ पर ऊपर हाई लिया, अगेन नीचे आया टेस्ट करने को, और यहाँ से अगेन रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन के बाद यहाँ पर अगेन टेस्ट करने को आया, ब्रेक भी कर दिया, अगेन नीचे आया। थोड़ा सा ये पेशेंस आपको चाहिए रहता है इस पर्टिकुलर मूव को देखने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सो फाइनली मैंने यहाँ पर बिल्कुल फिल्टर करके एंट्री ली अपनी। ब्रेकआउट के बाद लिया, पोल एंड फ्लैग बनने के बाद लिया, नीचे ब्रेकआउट आने वाला था मैंने तब लिया। इनफैक्ट ब्रेकआउट के बाद ही लिया है मैंने ट्रेड। और टारगेट की मैं आपको बात करता हूँ, हमारा एग्जिट था ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा नहीं, ऑल्दो एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि ये हाई तक के आएगा, और ये यहाँ तक के आया भी है। बट अगेन क्योंकि 2 बार चैलेंज किया हुआ है, तीसरी बार नहीं करना है हमको, इसलिए मैंने क्या किया, ये अपन अगर कल का लो देखते हैं तो ये एक लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस जगह पे मार्केट जब आने का था, तब मैंने इस हिसाब से अपना एग्जिट लिया। अब ये हो गया रीज़न नंबर 1 एग्जिट करने का। एक और रीज़न था ट्रेडर्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पर आते हैं अपन, एंड पूरा डिलीट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हमको यहाँ पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव 50.5% या 50% लेवल का फिबोनाची यहाँ पर मिल रहा है हमको।
इस बेसिस पर मैंने ये अपना टारगेट प्लेस किया था और मुझे नहीं चैलेंज करना था, इसलिए जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया, इसके पास आया, यहाँ पर था सॉरी, मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। जितना भी प्रॉफिट था, जितना भी लॉस था, मैंने एक्सेप्ट किया और उसे निकाल दिया जो भी था। 1600 का मुझे थोड़ा सा दुख है इसका, बाद बाकी ये तो हमारा 312 रुपये लगभग इसमें यहाँ प्रॉफिट शो कर रहा है। इसके पहले 1000 रुपीज़ का था, तो लगभग समझ लीजिए मोटा मोटी हमने 1300 रुपये समथिंग कुछ यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था आज का दिन, क्योंकि अभी रस्टी भी है तो फिर इतना चलता है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि हम 30 लॉट पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बेटर थी कि मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े लॉट्स में एवरेजिंग करते हुए एंटर किया था, सो फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ा। बट अगेन ये जो सेकंड टाइम यहाँ पर जो हुआ था, हमने जो पुट पर ट्रेड लिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो दो गलतियाँ मैंने आपको बताई, फर्स्ट कैंडल कंप्लीट नहीं होने दिया, इसका प्राइस हमने पे किया। सेकंड, हमने स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किया था, उसका हमने प्राइस पे किया। टोटल हमारा बिल कितना हो गया? हमारा 1600 रुपये का बिल लगभग मोटा मोटी यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, सो कोई बात नहीं, वाजिब है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा। और रेस्ट एवरीथिंग आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होता है, डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।